नमस्कार। अब हम लोग शुरुआत करने जाएंगे डिग्री, जो क्लास 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हायर सेकेंडरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और सिर्फ यहाँ पर होगा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन 2025। ध्यान से देखिएगा। पहले थोड़ा सा मैं इसका चीज़ बतला दे रहा हूँ, हालांकि मैं डिग्री का एक ही वीडियो दिया था पहले, और इसीलिए मैं थोड़ा सा उसका भाव को दे रहा हूँ। डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है लेवल। डॉक्टर के पास में अगर जाते हो तो बुखार को चेक करता है तो बोलता है ना कि 98 डिग्री है, इसका 104 डिग्री है, 102 डिग्री है। लेवल। अब मान लेते हैं, एकदम शॉर्टकट में चलेंगे, समय कम है। ये है हम लोग का, मान लेते हैं कि धरती स्तर, और ये देखिए है जो एक लाइन है, ये जो है एक लाइन है, और ये जो है तीसरा लाइन है। पहले जान लीजिए डिग्री कितना होता है, 3 प्रकार का होता है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, है ना। कुछ ऐसा तथ्य होता है हम लोग का डिग्री में, हालांकि बड़ा वाला वीडियो में देखिएगा, अभी हम थोड़ा सा बतला दे रहे हैं। जैसे कि ये लॉन्ग है, ये जो लॉन्ग है ये हम लोगों का पॉजिटिव डिग्री हुआ। और डिग्री क्या चीज़ का चेंज करते हैं, या तो एडवर्ब का या तो एडजेक्टिव का। डिग्री क्या चीज़ का चेंज होता है? एडवर्ब का, एडजेक्टिव का, विशेषण का और क्रिया विशेषण का। तो लॉन्ग क्या है? एक लंबा, है ना, यह एक हम लोग का एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो ये एक ही सिलेबी है बोल के होगा इसका कंपैरेटिव डिग्री लॉन्गर, और इसका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा लॉन्गेस्ट। एक एक देंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर ये जी से शुरू होता है, खत्म होता है, और यहाँ पर देखिए एक है हैप्पी, कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वाई। इस प्रकार का अगर यदि हम लोग का एडजेक्टिव मिलता है तो हम लोग लगाएंगे हैप्पियर, IER, हैप्पियर। उसके बाद इसका हो जाएगा हैप्पीएस्ट। एकदम पढ़े, ध्यान से देखिएगा, हैप्पीएस्ट। अब एक मामला आ गया हम लोग का मिनी सिलेबल। ये हम लोग का मोनोसिलेबी। मोनोसिलेबी यानी कि एक ही ध्वनि में खत्म। लॉन्ग, खत्म, लॉन्ग एक ही में खत्म। हैप्पी एक ही बार में खत्म, ठीक है ना। इसलिए होता है लॉन्ग का लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, हैप्पी का हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। लेकिन मान लेते हैं कि ये आ गया हम लोग का वैल्यूएबल। वैल्यूएबल, यहाँ पर देखिए कौन सिलेबल हो रहा है, वैल्यूएबल। इसको बोलते हैं हम लोग मोनोसिलेबी। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, मोनोसिलेबी ये हुआ। ये हो गया हम लोग का क्या बोलते हैं, मल्टी सिलेबी बोल सकते हैं हम लोग। मल्टी सिलेबी यानी कि वैल्यू, मल्टी में छोटा छोटा ध्वनि निकलता है। जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, है ना। लार्ज एक ही में कह दिए। अब लार्ज नहीं ना कहेंगे, लार्ज। अब ब्यूटीफुल, ब्यूटी एक आ गया फुल। एक डबल सिलेबी इसको भी बोल सकते हैं, चाहे मल्टी सिलेबी बोल सकते हैं। लेकिन जिसका एक ही बार में खत्म हो जाता है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, 3 सिलेबी आ रहा है ना। तो उसमें क्या हो जाता है, हम लोग जब कंपैरेटिव करते हैं तो मोर लगा देते हैं और मोस्ट लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? मोर और मोस्ट, यानी कि मोर वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल। जगह कम है, इतना ही से समझिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग लेवल पर। ये मान लेते हैं कि राम है, ये लिख लेते हैं मोहन है, ये लिख देते हैं कि ये सोहन है। ध्यान से देखिएगा, लेकिन ऐसा देता नहीं है, बहुत सहज तरीके से मैं दे रहा हूँ। बोलेंगे राम इज ए टॉल बॉय। राम एक लंबा लड़का है ना, लंबा एक लड़का। लेकिन मोहन क्या है, राम से लंबा है। मोहन से राम छोटा है और राम से मोहन। तो हम लोग यदि कंपेयर करेंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री होगा। मोहन इज टॉलर देन राम। ये हो गया हम लोग का कंपैरेटिव डिग्री, हो गया हम लोग का पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। उसके बाद में आ गया ये जो सोहन है, 3 दोनों से लंबा है कि नहीं है, यानी कि यहाँ इस फिगर के लिए सोहन इज द टॉलेस्ट। याद रहे, सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी डेफिनिट आर्टिकल दी लगता है। टॉलेस्ट, सोहन इज द टॉलेस्ट। बॉय लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। समझ में आ गया यहाँ तक? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। और यहीं पर एक चीज थोड़ा सा देख लो, एग्जाम का मामला है। मोहन इज टॉलर देन राम। चलिए, मोहन इज टॉलर देन राम बोलेगा कि असर्टिव दिख रहा है कि नहीं? असर्टिव सेंटेंस है कि नहीं है? ये भले डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन सेंटेंस क्या है?
असर्टिव है। अब बोलेगा कि असर्टिव है तो मेक इट निगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, इसको भी बोल सकते हैं, मेक इट निगेटिव विदाउट, तो क्या हो जाएगा, मोहन जो है राम से लंबा है, यानी कि राम उतना लंबा नहीं है जितना कि गधा, राम उतना लंबा नहीं है जितना कि मोहन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं राम इज नॉट एज टॉल एज मोहन। ये हो गया हम लोगों का, फिर ये पॉजिटिव डिग्री हो गया, टॉल आ गया पॉजिटिव डिग्री, टॉलर तो नहीं ना है, तो ये निगेटिव हो गया कि नहीं। इसी को बोलेगा कि मेक इट अफर्मेटिव, तो क्या कह देंगे, मोहन इज टॉलर देन राम, हो गया, डिग्री में भी हम लोगों का हो गया अफर्मेटिव का काम। हाँ, अब चलते हैं असली जगह पर। डिग्री तो पकड़ लोगे ना कि कौन सा क्या डिग्री है, कौन सा क्या डिग्री है, इतना तो पकड़ में आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जो कि विशेष तौर से देता है, बहुत कम समय में छोटे तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, कोशिश करिएगा काजी नहीं, सेंटेंस का कॉमन न गिर जाए आप लोग का एग्जाम में। कौन सा डिग्री है पहले बताइए तो, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, कौन सा डिग्री हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। और बोल दिया इसको कि बनाइए आप, चेंज इनटू कंपैरेटिव बोल दिया एंड पॉजिटिव बोल दिया। हाँ, बोलेगा कि दोनों बनाओ, चलो दोनों सिखा देते हैं। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इस सेंटेंस के अनुसार, इस सेंटेंस के अनुसार भारत में गंगा से कोई दूसरा लंबा नदी है क्या, सेंटेंस के अनुसार। ऐसे तो नील नदी सबसे लंबा नदी होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस के अनुसार कोई दूसरा नदी है गंगा जैसा लंबा, नहीं है। तो जब नहीं है तो हम लोग पॉजिटिव डिग्री में नो अदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नो अदर। चलिए पहले हम लोग पॉजिटिव बना लेते हैं, नो अदर, कावाची नो अदर, रिवर है ना, ये नाउन आएगा, नो अदर रिवर इज, एज लगाए थे ना हम पहले वाला में, एज लॉन्ग एज दी गंगा। अब कोई लड़की का नाम मत समझ लेना, ये गंगा नदी का नाम है। तो अदर रिवर इज एज लॉन्ग एज द गंगा, कहाँ वहाँ, इन इंडिया, इन इंडिया लगा देंगे। समझ में आया भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये कौन सा डिग्री हो गया, पॉजिटिव। चलिए तो कंपैरेटिव कर देते हैं। कंपैरेटिव में पहले हम लोग का मेन नाउन को ही रखेंगे, दी गंगा। दी गंगा इज, लंग का कंपैरेटिव क्या होगा, लंगर, है ना, लंगर देन। अब गंगा जैसा तो कोई नहीं है ना, लंगर देन, तब लगाएंगे एनी अदर, देन एनी अदर, अकामा चीज, एनी अदर क्या चीज, उसका जो नाउन है रिवर, एनी अदर रिवर, जो कॉमन नाउन है उसको लिखना पड़ेगा, रिवर इन इंडिया। समझ में आया। तो अगर आ गया तो लीजिए दूसरा का एग्जांपल भी दे देते हैं हम भाई। एवरेस्ट का नाम सुना है, द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, लिखना भाई, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, लिख दें तो लिख दिया, इन द वर्ल्ड। ये खत्म हो जाता है, चलो इससे लिखते हैं, द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इस सेंटेंस के अनुसार कोई ऐसा भी पीक है, पीक का मतलब चोटी, ऊंचा चोटी, ऐसा है क्या कोई इस सेंटेंस के अनुसार, नहीं है ना। तो चलो यही फॉर्मूला को लगाते हैं। ये कौन सा डिग्री हो गया भैया, डरो मत, बोलो सुपरलेटिव नहीं है। तो चलो, द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो पहले हम लोग इसको फॉलो करिए। पॉजिटिव में क्या लगा है, क्या लगा है, नो अदर ना, कामा चीज, यहाँ पर नाउन है हम लोग का रिवर, तो यहाँ पर नाउन क्या है, पीक है, नो अदर पीक इज, क्या लगाए हम लोग, एज लगाए कि नहीं यहाँ पर, और यहाँ पर लॉन्ग है तो यहाँ पर भी हम लोग हाईएस्ट का हाई कर देंगे ना,
एज हाई एज द एवरेस्ट। कहाँ? इन द वर्ल्ड। अब उसके बाद में आ जाते हैं बेटा क्या चीज? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में मेन नाउन जगह पर है तो रखिए, द एवरेस्ट को मेन जगह पर रखेंगे ना, द एवरेस्ट इज। और कंपैरेटिव करना है तो हाई का क्या होगा? यस, हायर। एवरेस्ट इज हायर। देन लगाए हैं तो ये लगा देंगे। और इसका जैसा कोई है? एवरेस्ट जैसा कोई तो नहीं है ना इस सेंटेंस के अनुसार, तो हम लोग लगाएंगे देन एनी अदर। कौन सी एनी अदर? पिक। हो गया क्या? अब पान का पिक मत समझ लेना, इन द वर्ल्ड लगाना पड़ेगा भाई। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार का सेंटेंस आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, हैबिट करिए और कमेंट में आंसर दीजिए। उसके बाद में इसका दूसरा भाई है, छोटा भाई भी है एक ठो, जिसमें कि यहाँ पर तो दे दिया है कि नहीं है, लेकिन कहीं कहीं होता है। वन ऑफ द लगा देगा। हाँ, एक आप लोगों के लिए मैंने दिया, उसको आप लोग बनाइएगा। दी डॉग, कुकुर जानते हो? हाँ, द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल। क्या है? इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे कैसे कि आप लोग बिगाड़ दोगे। दूसरा दूंगा मैं आप लोग का काम। मोस्ट फेथफुल एनिमल। कुत्ता जो है सबसे विश्वसनीय जंतु है ना? ये कुत्ता को नहीं मालूम है। ये सेंटेंस सिर्फ लिखा जाता है तो लिखा है तो किसने लिखा? इंसानों ने लिखा ना, लेकिन कुत्ता को नहीं मालूम है कि वो ईमानदार है कि विश्वसनीय है कि नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ हम जानते हैं। इंसान जानता है कि कुत्ता सबसे विश्वसनीय जंतु है, लेकिन कुत्ते को नहीं मालूम है। आदमी बोलता है वाह जंगल का राजा शेर है, ये सिर्फ इंसान को मालूम है। शेर को नहीं मालूम है कि वो जंगल का राजा है। वो जान जाएगा जिस दिन कि मैं जंगल का राजा हूं तो किसी को रहने देगा, लेकिन इंसान जबरदस्ती बना लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्या है? फेथफुल, डबल सलेब है ना, क्या लगा दिया है? मोस्ट। तो मोस्ट लगा दिया है। मोस्ट फेथफुल यानी कि कौन सा डिग्री हो गया? कौन सा डिग्री हुआ? अरे भाई बोलो। यस, सुपरलेटिव। तो बनाइए इसको पॉजिटिव। कुत्ता जैसा कोई है दूसरा जानवर? विश्वसनीय कोई है इस सेंटेंस के अनुसार? नहीं है तो क्या लगा देंगे? नो अदर। एनी अदर यहाँ ना लगेगा। नो अदर कौन चीज? एनिमल ना, नो अदर एनिमल में आएगा भाई। डॉग एनिमल जो है नाउन। नो अदर एनिमल इज। एनिमल्स लगा देंगे तो आर लगा देना। ठीक है, एनिमल लगाए हैं तो सिंगुलर नंबर है तो इज लगाएंगे। नो अदर एनिमल इज कौन चीज? एज फेथफुल। एज फेथफुल एज द डॉग। अब कुछ लिखे तो कुछ ना लिखाई कि बेटा थकीले लिखी लो है। हो गया ना? अब इसको चलिए बना दीजिए आप। क्या चीज? क्या बचा? ये तो पॉजिटिव हो गया भाई। अब हम लोग को बनाना है क्या चीज? कंपैरेटिव करना है। तो कंपैरेटिव में पहले हम लोग का सब्जेक्ट आएगा ही जो नाउन है, द डॉग। हो गया ना? इज। अब इसको कंपैरेटिव में लेकर जाएंगे तो मोस्ट क्या बन जाएगा? मोर। मोर कंपैरेटिव में मोर होगा। इज मोर फेथफुल, द डॉग इज मोर फेथफुल देन। लगेगा ना? इसका जैसा तो कोई है नहीं ना। देन एनी अदर एनिमल। चलिए आप लोगों के लिए मैंने एक दूसरा दे दिया। अब बना करके इसको आप लोग कमेंट में दीजिएगा अगर सकते होंगे तब। इफ यू लाइक देन मस्ट कमेंट। क्या दे दें? गोल्ड जानते हो? गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस मेटल। गोल्ड इज मोस्ट प्रीशियस मेटल। अब कुछ नहीं है तो नहीं है, चाहेंगे तो लगा सकते हैं। हाँ, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस मेटल। सोना जो है बहुत ही मूल्यवान, सबसे ज्यादा मूल्यवान धातु है। सबसे दिया मोस्ट। ठीक है, तो इसको आप लोग बनाइएगा। ये कौन सा डिग्री हो गया? प्रीशियस। प्रीशियस डबल सलेबी है कि नहीं है? यानी कि मल्टी सलेबी है, तो इसीलिए लगाए क्या चीज? मोर और मोस्ट लगेगा।
मोस्ट तो लगा दिए हैं, मोर और एनी लगाकर, एनी अदर लगा करके आप लोग पॉजिटिव और कंपैरेटिव बना करके कमेंट में दिया है। राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। बेस्ट में से भी राम एक बेस्ट है। अब मान लेते हैं कि यदि ये रहता ये इस चीज को हम लोग मान लेते हैं कि उड़ा दिया है, तो राम हो गया कि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, राम सबसे अच्छा लड़का है, तो हम लोग नो अदर लगा सकते थे। लेकिन लगा दिया क्या चीज कि राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय। क्या है? राम इज द वन ऑफ द बेस्ट बॉय। बहुत सारे बच्चे हैं उसमें से राम भी एक है। तो इस तरीके से जब ये कौन सा डिग्री हो गया हम लोगों का? सुपरलेटिव डिग्री। चलिए पॉजिटिव बनाइए, तो क्या लगता है? वेरी फ्यू। वेरी फ्यू क्या चीज? बॉयज। वेरी फ्यू। अब यहां पर वेरी फ्यू आ गया, यानी कि प्लूरल में जा रहा है ना। फ्यू का मतलब तो कुछ होता है ना। वेरी फ्यू बॉयज जो यहां पर आ जाएगा अब, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना। वेरी फ्यू बॉयज आर एज गुड, वेरी फ्यू बॉयज आर, हाँ, एज गुड एज क्या चीज? राम। कहाँ? इन द क्लास। अब ये कौन सा डिग्री हो गया बाबू हम लोगों का? एज। ये एज के जगह पर हम लोग सो भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अब आ गया वेरी फ्यू बॉयज आर एज गुड एज राम इन द क्लास, है ना। बहुत कम ही बच्चे हैं जितना अच्छा जितना कि राम है ना। अब आ गया हम लोगों का क्या करना है इसमें? क्या बचा है? कंपैरेटिव। तो चलिए कंपैरेटिव को भी कर लेते हैं। तो कंपैरेटिव में तो पहले हम लोग का राम आएगा ना। राम इज बेटर, गुड का बेटर होगा ना, गुड बेटर बेस्ट होता है ना। राम इज बेटर देन, यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो क्या लग जाएगा? मोस्ट अदर बॉयज। कहाँ? इन द क्लास। समझ में आया? चलिए इसी के आधार पर दूसरा एग्जाम्पल 100% क्लियर हो जाना चाहिए और परीक्षा में गलती नहीं होना चाहिए। भाई बड़ा मेहनत है तो उन लोग के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। सच कहते हैं, मन नहीं करता है लेकिन बना देते हैं। चलो उतना अनुभव तो नहीं है, फिर भी कोशिश जारी है। आपका दे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल, चलो गोल्डे पर ले लेते हैं। गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल, लगा दिए वैल्यूएबल मेटल, यानी गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। बहुत सारा भी इसका मतलब कि मेटल है, उसमें से गोल्ड भी एक वैल्यूएबल है ना। तो करना क्या है? पॉजिटिव डिग्री है कि नहीं है? कौन सा डिग्री है ये? सुपरलेटिव है कि नहीं है? तो चलिए पॉजिटिव कर लेते हैं। पॉजिटिव में फॉलो कीजिए, वेरी फ्यू है, लगाइए वेरी फ्यू। इसी के आधार पर अब उपाय नहीं है, रूल तो दिया गया है। वेरी फ्यू क्या चीज? यहाँ पर वेरी फ्यू बॉयज है ना, यहाँ पर क्या है? मेटल है बेटा, मेटल है। वेरी फ्यू मेटल्स, वेरी फ्यू मेटल्स है ना वैसा, इसलिए क्या लगाएंगे अब यहाँ पर? आर एज चाहे सो वैल्यूएबल एज गोल्ड, एज गोल्ड हो गया। अब चलिए हम लोगों का कंपैरेटिव में फॉलो दिस। सब्जेक्ट अपने जगह पर है, गोल्ड अपनी जगह पर आएगा। गोल्ड इज, हाँ बेटर लगा यहाँ पर। तो मोस्ट वैल्यूएबल का क्या होगा कंपैरेटिव में? मोर, कम नहीं लगेगा मोर, क्योंकि वैल्यूएबल डबल से लगी हो ना। इज मोर वैल्यूएबल देन क्या होगा? मोस्ट अदर लगेगा रे बाबू, है ना। क्या चीज? मेटल्स, मोस्ट अदर। चौक लो, समझ में आ गया। अब आप लोगों के लिए मैंने फिर कमेंट में लिखने के लिए एक और एग्जांपल दे रहा हूं, इसको आप लोग बनाइएगा। अच्छा चलो गीता का ही नाम ले लेते हैं। गीता इज वन ऑफ द टॉलेस्ट। देखिए भले डायरेक्ट सेंटेंस कॉमन ना गिरे, लेकिन पैटर्न कॉमन किसी का बाप नहीं रोक सकता है, ठीक है। इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द मार्केट। दे दा ना, क्या प्रॉब्लम है? मार्केट में गीता जो है, बॉय कैसे होगी रे गीता? गर्ल लगा दो, हो जाता है ना रे बाबू। गर्ल इन द मार्केट,
ये आप लोगों को बनाना है पॉजिटिव एंड आप लोगों को बनाना है कंपैरेटिव। बना करके कमेंट में लिखिएगा। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। शुरुआत करेंगे आज हम इसी वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में का जो लास्ट पार्ट होता है सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस हम लोगों का 3 प्रकार का होता है। साधारणतः इसे हम लोग तो मुख्यतः जो पाए थे सेंटेंस 5 प्रकार का। क्या था? पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा अपोर्टेटिव और पांचवा था हम लोगों का एक्सक्लेमेटरी। ये था हम लोगों का, ये जो हम लोग का बोलचाल में, साहित्य में जो भाषा चलता है। लेकिन स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस हम लोग का 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल सेंटेंस। समय कम है, आज हमारा ट्रेनिंग है, फिर भी आप लोगों को दे रहा हूं क्योंकि कल एग्जाम है। सिंपल, कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ देंगे, पहले कंपाउंड दे देते हैं, कंपाउंड। और तीसरा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल का मतलब होता है सरल वाक्य, कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल वाक्य। एकदम शॉर्टकट फॉर्मूला में चलिए। इसका जो कॉम्बिनेशन होता है 1 सब्जेक्ट प्लस 1 वर्ब, ठीक है, 1 सब्जेक्ट प्लस 1 वर्ब। इसका कॉम्बिनेशन में आता है 2 सब्जेक्ट प्लस 2 वर्ब। हालांकि बड़ा वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ज्यादा बढ़िया से दिया गया, ओनली फॉर एग्जाम। इसका भी होता है 2 सब्जेक्ट प्लस 2 वर्ब। लेकिन अब यहां पर मामला जाता है हम लोग का क्लाउज का, कंजक्शन का, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और एक होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन और रिलेशनल कंजक्शन। यहां पर हम लोग का हो गया सिंपल, तो समझ में आ जाएगा सभी को। ये 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब जो होता है हम लोग का कंपाउंड में होता है, लेकिन ये दोनों जो होता है इंडिपेंडेंट क्लाउज प्लस इंडिपेंडेंट क्लाउज। ये दोनों में क्लाउज क्या होगा? इंडिपेंडेंट। इसमें काम करेगा हम लोग का फान फॉर्मूला, FAN, फान बॉयज। ये फान बॉयज में क्या क्या आएगा मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। लेकिन इसमें क्या होगा? 2 सब्जेक्ट होगा, 2 वर्ब होगा, लेकिन एक जो सब्जेक्ट होगा ये होगा डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट। ये कहीं भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट, अच्छा इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट। अब यहां पर सपोज मैं बतला रहा हूं, मैं गजेंद्र सिंह हूं ना, हमारा भाई नहीं है, हमारे पिताजी भी नहीं है, यानी कि सब कुछ मुझको करना पड़ता है, और हमारे बच्चे क्या है हम पर निर्भर है, यानी कि डिपेंड है ना। देखिए क्या होता है, बहुत सुंदर सा सेंटेंस हम लोग लेकर के यहां पर चलेंगे। पहले आते हैं सिंपल पर। राम लाइक्स टी, ठीक है, फुल स्टॉप। और यहीं पर एक और सेंटेंस हम मान लेते हैं, जगह कम है, सोहन लाइक्स कॉफी। दोनों सेंटेंस अपने आप में स्वतंत्र है कि नहीं है? किसी पर कोई डिपेंड करता है। राम लाइक्स टी और सोहन लाइक्स कॉफी। इसको यदि हम लोग जोड़ने के लिए अगर जाएंगे, बोलेगा कि मेक इट कंपाउंड। ये दोनों सिंपल सेंटेंस है। एक सब्जेक्ट है यहां पर, एक टू वर्ब है यहां पर, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन यहां हो रहा है, यानी कि एक क्लाउज है। क्लाउज का मतलब होता है वह ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका संपूर्ण अर्थ निकलता हो। अब फ्रेज क्या होता है? वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन उसका पूरा सेंटेंस नहीं निकलता है। और क्लाउज का भी कभी कभी नहीं निकलता है, वो उस वीडियो में दिया हुआ है। हाँ, इस यहाँ पर शॉर्टकट देखिए, यहाँ पर भी एक टू सब्जेक्ट है और यहाँ पर भी एक टू वर्ब है, यानी कि दोनों सब्जेक्ट, दोनों क्या है हम लोगों का? सिंपल सेंटेंस है, लेकिन दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है। वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है। कर रहा है क्या? खत्म हो जाता है। राम लाइक्स टी, राम ने चाय पसंद किया, करता है, और सोहन लाइक्स कॉफी, सोहन चाय कॉफी पसंद करता है। दोनों अपने आप में स्वतंत्र है कि नहीं? दोनों को अगर जोड़ेंगे तो एक वर्ड आएगा, उसमें आ जाएगा फान। फान में ए, जो एफ ए देख रहे हो ना, एंड होता है। एफ का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब एंड, नो का मतलब होता है नॉन, नॉर, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब एट, एस का मतलब होता है सो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग दोनों को, अगर दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए अगर जाएंगे, राम लाइक्स, यानी कि दोनों सेंटेंस हम लोग का ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये दोनों सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ दिए, राम लाइक्स टी एंड सोहन लाइक्स कॉफी। बुझा गया? बुझा गया? कोई प्रॉब्लम है? अब जैसे कि दूसरा एग्जांपल इसी को देखिए, ही इज पुअर, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट।
यानी कि दोनों एक ही आदमी को कहा जा रहा है, दोनों बात। वो गरीब है, अपने आप में पूरा है। अब ये चिल्लाता नहीं है क्या करके हमरा का पूरा करो, है ना। और ही इज ऑनेस्ट, वो एक ईमानदार है। दोनों को जोड़ने के लिए बोला, दोनों स्वतंत्र वाक्य है ना, दोनों को जोड़ेंगे। बी देख रहे हो, बी का मतलब होता है यहाँ के लिए बट। तो क्या करेंगे हम लोग, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब यहाँ पर ही इज को काट देंगे क्योंकि ही इज इसी आदमी को सिग्निफाई कर रहा है। यहाँ पर अलग अलग है बोलकर हमने यहाँ पर सोन को लगा है। ये सिंपल से क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस से क्या बना, ये कंपाउंड बना। क्या बना, अब यही सेंटेंस यदि इस तरीके का रहे, थोड़ा देखिए ध्यान से, बस इतना ही में खत्म करेंगे और उसके बाद में आप लोग अपना से बताइएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ ही कम्स, इफ ही कम्स, यदि वह आता है तो काम होती चिल्लाता है, आके कोनो पूरा करो सरे। इफ ही कम्स, यदि वो आता है, चिल्ला रहा है कि आओ हमरा के पूरा करो, यानी कि शुद्ध वाक्य हो रहा है, सिंपल हो रहा है क्या ये। हालांकि एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, नो डाउट, लेकिन यहां पर जो लगा दिया है इफ ही कम्स, अगर लगा दिए, वह आता है, अपने आप में पूरा दिख रहा है, वह आता है, देखना हो दिया होता ना, वह आता है, लेकिन लगा दिया इफ ही कम्स, यदि वह आता है तो काम चाहिए, यदि वह आता है तो चिल्ला रहा है ना। इफ ही कम्स, कमा लगा दीजिए, ही विल, इफ ही कम्स ही विल मीट मी। इफ ही कम्स, इसको मजा नहीं है, तो इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम, आई शैल हेल्प हिम। अब यहाँ इस चीज को रखिए यहाँ पर अलग से, आई शैल हेल्प हिम, ये अपने आप में पूरा है कि नहीं, मैं उसका सहायता करूंगा, मैं उसका सहायता करूंगा, ये अपने आप में पूरा है कि नहीं है। लेकिन है अपने आप में पूरा लगा इफ ही कम्स, और जब इसको हम लोग दोनों को लगा दिए, इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम, ये कौन सा सेंटेंस हुआ, कंपाउंड की कॉम्प्लेक्स। देखा ये डिपेंड बा, है डिपेंड करता है, है इंडिपेंडेंट बा, है कि नहीं, ये पूरा इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ठीक है। दूल्हा बारात लेके आ गया, आ गया, अपने आप में पूरा है। दुल्हन सज धज के बैठी है, ये भी अपने आप में कंप्लेन है। पंडित आ गया, दोनों को संबंध को जोड़ दिया, तो पंडित हो गया हम लोग का फान बजने का कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और ए आ गया हम लोग का सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सब ओढ़ले रहेला, और क्या करता है, कोऑपरेट कर देता है, इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से जोड़ देता है, लेकिन ये चिलवाता है। जैसे कि एक और एग्जांपल लो, अनलेस यू रीड वेल, ये सब सबऑर्डिनेट कंजक्शन में जा रहा है। अनलेस यू रीड वेल, जब तक कि तुम नहीं पढ़ते हो बढ़िया से, कामची, जब तक कि तुम अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हो, चिल्लाता ना, कुछ आओ जोड़ो हमको। अनलेस यू रीड वेल तो क्या हो जाएगा, यू विल फेल, यू विल फेल, तुम फेल कर जाओगे। अनलेस यू रीड वेल यू विल फेल, जब तक तुमने, लेकिन यहां से मान लेते हैं कि ये सेंटेंस नहीं है, खाली इतना ही है, यू विल फेल, तुम फेल करेगा, डायरेक्ट शराप दिया। यू विल फेल, तुम फेल करेगा, शराप नहीं दिया। लेकिन यू विल फेल अपने आप में स्वतंत्र है कि नहीं है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, लेकिन है तो डिपेंडेंट है ना। अनलेस यू रीड वेल, चिल्ला रहा है, आओ रे हमारा पूरा करो रे, बुझा गए। तो इसको करेंस लेते हैं, एक सेंटेंस में खत्म कर देंगे, और बाकी बात जो है हम लोग का जो सबऑर्डिनेट क्लाउज, जो सबऑर्डिनेट जो कंजक्शन होता है, और रिलेशन हु व्हाट वेयर भी ये सब लगता है, बहुत सारा लंबा चौड़ा है, लेकिन अभी वक्त है कम हमारे पास, वक्त तो है लेकिन आज के लिए कम है। लेकिन कल परसों से एग्जाम है आप लोगों का, तो मैं एक एग्जाम्पल से कोशिश करूंगा समझा दूं। देखो एक दिया था, ही इज टू वीक टू वॉक, सब्जेक्ट कितना है, एक है ना, वर्ब कितना है, एक है ना, ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये वर्ब है ना, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट एक ही है, वर्ब एक ही है। वीक टू वॉक, ये तो हम लोग का एक फ्रेज है ना, टू वीक टू वॉक एक फ्रेज हो गया। तो कौन सा सेंटेंस हो गया हम लोग का, सिंपल हुआ कि नहीं, बोलेगा कि मेक इट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बोलेगा, क्या करेगा, चलिए कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है, का चिल्लाए लगल कि ना,
चिल्ला लेवल कि ना चिल्ला लेवल? ही इज सो वीक, तो बढ़ा दो, दैट ही कांट वॉक। अगर यहां से दैट को हटा दीजिए, ही कांट वॉक, वो अच्छा ही चल सकता है, अपने आप में पूरा एक नहीं है। ही सो वीक, इतना कमजोर है रे, कवच कमजोर है, चिल्ला रहा है ना, मांग रहा है ना किसी का सहयोग। तो कौन सा सेंटेंस हो गया? कॉम्प्लेक्स। बना दीजिए इसी को कंपाउंड। कैसे बन जाएगा कंपाउंड भैया? ही इज वेरी वीक एंड ही इज वेरी वीक, रुको 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 रुको, ही इज वेरी वीक, सो, अच्छा एंड भी लगा सकते हैं, सो ही कांट वॉक, क्यों काट दिए का? ही इज वेरी वीक, बहुत कमजोर है, इसको हटा दो, ही कांट वॉक, वो चल नहीं सकता। दोनों अपने आप में स्वतंत्र है कि नहीं? और जोड़ दिया क्या चीज है? सो से। तो सो है, वेयर है, व्हाट है, रिलेटिव कंजंक्शन, हु है, इफ है, अनलेस है, अंटिल है, ये सारा सब सर्व के, दो है, ऑल्दो है, ये सब सारा हम लोग का सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। सबऑर्डिनेट क्लाउज का भी कंप्लेक्स में इस्तेमाल करना। ये फान बॉयज को याद कर लो। फान का मतलब होता है ना, देखो लिख देते हैं, FAN, फान, बॉयज। एफ का मतलब होता है हम लोग का फोर, ठीक है। ए का मतलब होता है एंड, नो, एन का मतलब होता है नॉर, और बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब होता है एट, और एस का मतलब होता है सो। तो सो ये विशेष तौर से सॉरी गलत हो गया, गलत कर दिया मैं कहीं ना कहीं। ही इज वेरी वीक, सो हम लोग का तो हाँ हाँ ठीक है, तो है ये फान बॉयज नहीं तो आ रहा है, हम ही कंफ्यूज हो गए हैं। सो तो है ना यहाँ पर, तो हम लोग सो आ रहा है, यानी कि ये सब जितना भी है हम लोगों का कौन सा ये चीज में आ रहा है? कंपाउंड में आ रहा है, समझ रहे हो? ये सब क्या चीज में आएगा? फान कंपाउंड में। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या क्या आ जाता है? इफ है, अनलेस है, अनटिल है, टिल है, दो, ऑल्दो, बता दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ऑल्दो, दो, ऑल्दो, अदरवाइज, दैट, हु, दीज, दोज, व्हेन, व्हिच, व्हाट। जैसे कि ही लिव्स इन ए विलेज, इट इज 6 miles अवे, ही लिव्स इन ए विलेज व्हिच इज 6 miles अवे, ठीक है ना। आई नो वेयर ही लिव्स, आई नो, एक मिनट, ये तो हो गया ना। एक एग्जाम्पल और, पढ़ाने के दौरान थोड़ा मजा तो आ ही जाता है सब में, लेकिन अब क्या करोगे, हमारा ट्रेनिंग नहीं होता तो ज्यादा देता, और कल एग्जाम है। देखो तो, आई नो दैट द अर्थ इज राउंड। आई नो, मैं जानता हूँ, कौन जानता हूँ, पिया जानता हूँ, हाँ डिपेंड हो गया ना ये। आई नो द अर्थ इज राउंड, ये तो अपने आप में पूरा है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी तो गोल है तो अपने आप में शुद्ध है ना, शुद्ध नहीं है मैंने स्वतंत्र है, पृथ्वी गोल है। और आई नो मैं जानता हूं, तो ये दैट काउंट में आ रहा है, देख रहा है इसमें आ रहा है क्या कहीं? हाँ इसमें होगा, नहीं भी लिखो, हाँ यहाँ पर है, यानी कि कौन सा सेंटेंस हो गया? कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, समझ में आया है? तो इस तरीके से आप लोग को अपना पकड़ना पड़ेगा। और इस वीडियो हम लोग इतना ही देते हैं, मिलते हैं फिर छोटा मोटा ब्रेक के बाद।